आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है लेजर। पिछली क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में। लेजर क्या होता है? लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, यानी सभी जर्नल एंट्रीज को क्लासिफाई करके लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट एटसेट्रा। तो जितनी भी हमने एंट्रीज की हुई है तो उसमें जितने अकाउंट ओपन हुए होते हैं उन सबकी हम लेजर बनाते हैं अलग से। तो आज का टॉपिक है हमारा लेजर। Importance of ledger: to know the total effect of each account. Second is to find out balance of account. Third is to prepare trial balance. और लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, जैसे हमने पिछली क्लास में एंट्रीज की थी। कैश पहली एंट्री हुई थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री हुई थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तीसरी एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फोर्थ एंट्री हुई थी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारे पास कितने अकाउंट ओपन हुए? एक तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और रेंट अकाउंट। तो इन सब के हम लेजर बनाएंगे आज। फर्स्ट लेजर बनेगा हमारा कैश का, कैश अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट की डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कैश अकाउंट का लेजर। तो कैश अकाउंट की पहली एंट्री हुई है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आएगा टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000 से। अगली एंट्री हुई है हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये आएगा बाय परचेजेस अकाउंट। कितने से? 20,000 से। अगली एंट्री हुई है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ आएगा टू सेल्स अकाउंट। कितनी की सेल हुई हमारी? 10,000 की। यहाँ पे डेट भी दी होगी हमारे पास क्वेश्चन में, तो डेट भी भरनी होती है। फिर अगली एंट्री हुई है हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आएगा बाई रेंट अकाउंट। देखने से ही पता चलता है कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली। तो इसका डेबिट ही बैलेंस आएगा, और यहाँ पर कितने से डेबिट आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस डायग्राम। सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे, कितना हुआ? 60,000। यहाँ पर भी हम 60,000 लिखेंगे। यहाँ पर कितना आना चाहिए कि 60,000 बने? तो आएगा 38,000। तो ये हमारी पहली लेजर बन गई।
कैश अकाउंट की। ठीक है, तो कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस बाई कितना, ये कितना आया 38,000। इसके बाद हम इसकी पोस्टिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो वहां पर हम ये वाला अमाउंट रखेंगे डेबिट बैलेंस में 38,000। अगली पेज बनेगी हमारी कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट की बेसिस बनेगी। कैपिटल अकाउंट की कितनी एंट्रीज हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री हुई है। हमने टोटल सिर्फ 4 एंट्रीज करी थी, 4 एंट्रियों का एग्जांपल लिया था और उनमें कैपिटल की एंट्री सिर्फ एक ही हुई है। तो यहाँ पर आएगा बाई कैश अकाउंट 50,000। एंट्री हुई थी हमारी पहली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा बाई कैश अकाउंट 50,000। बाकी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। कितने से होगा, टोटल लिख देंगे हम इसका 50,000 और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कितने से होगा 50,000 से। और यहाँ पे हमारा डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट का हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा बाई 50,000, नहीं होगा 50,000 से। ये आएगा क्रेडिट बैलेंस बाई 50,000। फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा हर लेजर में। अगली लेजर बनेगी हमारी परचेजेस अकाउंट की। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट की कितनी एंट्री हुई है हमारे पास, सिर्फ एक एंट्री हुई है। पर वो क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ आएगा टू कैश अकाउंट। कितने से 20,000 से। बाकी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर टोटल ले लेंगे हम इसका 20,000। यहाँ पर भी टोटल 20,000 और यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितने से होगा 20,000। ठीक है, अगली एंट्री होगी हमारी सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट की भी हमारी एक एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं ना, तो बाई कैश आएगा यहाँ पे।
कितने से? 10,000 से। यहाँ पर भी हम टोटल लिखेंगे 10,000 और यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन कितने से आएगा? 10,000 से। इसका कौन सा बैलेंस आएगा? सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बाई 10,000। जो साइड ज्यादा होगी वही बैलेंस आएगा और जितना अमाउंट भरा जाएगा वही हम यहाँ लिखेंगे। अगला अकाउंट बनेगा हमारा रेंट अकाउंट। ये बनेगा रेंट अकाउंट का लेजर। तो रेंट अकाउंट की भी एक ही एंट्री हुई है, वो क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ टू कैश अकाउंट कितने से? 2,000 से। यहाँ टोटल लिख लेंगे हम इसका 2,000 और यहाँ भी 2,000 और यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन होगा कितने से? 2,000 से। और इसका बैलेंस कौन सा आएगा? डेबिट बैलेंस। तो इसकी जगह हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस बाई 2,000। ये पिछली वाली एंट्री का है बैलेंस, ये इस एंट्री का है डेबिट बैलेंस बाय 2,000। ठीक है। तो आज हमने सीखा लेजर बनाना, जो हम जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर बनाएंगे। अगली क्लास में सीखेंगे हम ट्रायल बैलेंस बनाना। आज के लिए काफी। थैंक यू।